हेलो टू एवरीवन। ये अपना ऑटोकैड 2014 है। इसमें कुछ सिंपल टूल्स को लेकर एक मैं आपको बेसिक सा प्लान बनाना सिखा रहा। अभी फ़िलहाल मेरे को एक नॉर्मल सा 20 बाई 30 के प्लॉट पे मतलब एक सिंगल प्लान बना के मैं दिखा रहा हूँ नॉर्मल सा। उसके लिए सबसे पहले आप कमांड ले सकते हैं REC, रेक्टेंगल चूज़ कर सकते हैं। मैंने रेक्टेंगल लिया हुआ है 20 फीट बाई 30 फीट। उसके बाद अपना प्लॉट साइज इतना ही इंटर करके तो चाहिए तो आउटर वॉल के लिए जैसे कि नॉर्मल 9 इंच का होता है, तो मैं यहाँ से एक 9 इंच का एक देकर एक ले रहा हूँ। उसके बाद जैसे मैं जो इंटरनल लाइन है उसको मैं एक्सप्लोड कर दूँगा, क्योंकि ऑफसेट लेने में इजी पड़ता है उस पर। तो एक्सप्लोड कमांड लिया, एक्सप्लोड कमांड से मैं इसका जो इनर लाइन है इसको मैं एक्सप्लोड कर लिया। तो मैंने ऑफसेट कमांड फिर से लिया और 11 डालकर 11 फीट डाल के इंटर किया या स्पेस दबाया, फिर एक मैंने ले लिया। ठीक है, एक ऑफसेट कमांड लिया, 12 का डिस्टेंस लिया, ये फीट का साइन लगाया और आगे करके इसको इधर कर दिया। ठीक है, ये अपना बन गया एक नॉर्मल सा डक्ट। यहाँ बना सकते हैं डक्ट में ज़्यादा नहीं, मैं डक्ट 3 फीट का दे देता हूँ, 30 नहीं सॉरी 3 फीट का दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इनर वॉल भी बनाना है। इनर वॉल के लिए भी कुछ नहीं, इनर वॉल 5 इंच का मैं देने जा रहा। आप जितना इनर आपके तरफ जितना देते हैं उतना आप दे सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर इंच का साइन लगाया और ये इनर लाइन ये सब मैंने चूज़ करना चालू कर दी। ये हो गया। अब जो हमको अपना लाइन नहीं चाहिए उसके लिए लाइन, किसी भी लाइन को ट्रिम करने के लिए, हटाने के लिए ट्रिम का यूज़ कर सकते हैं। TR इसका शॉर्टकट है। ट्रिम करके स्पेस या एंटर दबाकर आप अनवांटेड लाइन को आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे ये भी नहीं चाहिए, हो गया। उसके लिए अभी डोर मैं बाद में काटूंगा। एक अपना फिर से ऑफसेट कमांड लिया, यहाँ पर मैं स्टेयर के लिए एक जगह देने जा रहा, एक 7 फीट इंटर, यहाँ से आ गए स्टेयर के लिए। फिर स्टेयर के लिए भी एक इनर वॉल अपने को चाहिए, तो उसके लिए मैंने 5 इंच का ही अपना लिया, स्पेस या इंटर, फिर इसको कट कर दिया नॉर्मल से। यहाँ पर फिर एक किचन बना देते हैं। किचन के लिए मैंने एक ऑफसेट टूल लिया और किचन के लिए मैंने साइज, जैसे कि नॉर्मल आप ज़्यादा बड़ा तो किचन, एक नॉर्मल छोटी फैमिली है तो आप उसके लिए इतना बड़ा ले सकते हैं। मैं इतना एक साइज़ लिया और इसको इतना कर दिया, फिर ऑफसेट लिया, ऑफसेट करके फिर मैंने इसको वॉल थिकनेस दे दी अपनी 5 इंच की, 5 इंच। फिर अपना हम ट्रिम कमांड लेंगे TR। ट्रिम कमांड से भी मैं अनवांटेड चीज़ों को आप हटा सकते हैं। ठीक, ये भी अपने को ज़रूरत नहीं है। इसका डोर बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। इसका डोर के लिए आपको फिर से ऑफसेट ही कमांड लो या लाइन कमांड लो, जो भी है आपको। जैसे कि मैं अपने रूम का, बेडरूम का डोर का जो साइज है 3 फीट देता हूँ। 3 फीट के बाद इंटर करना है, फिर इस लाइन को आप पकड़िए, यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए, फिर ट्रिम कमांड लीजिए, फिर यहाँ से आपको जो लाइन नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए। ये लाइन हट गई। अब जैसे कि यहाँ पर भी आप 2.5 फीट का एक दरवाज़ा दे सकते हैं। ऑफसेट लिया 2 फीट 6 इंच, मैंने 2.5 फीट का दे रहा हूँ, उसके लिए 2.5 फीट का लिया और अपना लाइन आगे बढ़ा दे। फिर इसको जो अनवांटेड लाइन है उसको ट्रिम कर दिया। ट्रिम करना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मेरे को अब कुछ ये सब लाइन ये सब नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप ट्रिम यूज़ करिए। ट्रिम यूज़ करने के बाद ये आप ऐसे हटा सकते हैं। हटा दीजिए। आपको जो भी लाइन इसमें अनवांटेड लग रही है आपको इस चीज़ की, ठीक है। अब बाकी चीज़ को आप कुछ नहीं, यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। ये एक नॉर्मल बेसिक है, प्लान के ऊपर आप मत जाइए, बस आपको मैं टूल का यूज़ करना दिखा रहा। ठीक है, यहाँ पर आप लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ अनवांटेड लाइनें हैं। जैसे कि क्या होता है, प्लान बनाते समय ये लाइनें आपस में ऐसे क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ऐसे में अगर आप 3D प्लान बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा आपका एक प्लान बन गया, जो कि एक नॉर्मल मैंने लाइन कमांड लिया है, एक ऑफसेट कमांड लिया और एक ट्रिम कमांड लिया है, और एक बार मैंने एक्सप्लोड का यूज़ किया था। तो वो बेसिक सा है, आप यूज़ करना चाहें भी तो कर सकते हैं, नहीं। अब यहाँ पर स्टेयर के लिए एक नॉर्मल सा, जैसे मैं डॉगलेग यहाँ पर स्टेयर बनाऊँगा, तो आप एक लाइन कमांड लीजिए,
डॉगलेग के करने के लिए तो एक सेंटर लाइन से आप एक यहाँ तक कर दीजिए, उतना नहीं है, कुछ नॉर्मल सा है। फिर मैंने एक यहाँ पर जो लैंडिंग बनाएंगे वो मैं 3 फीट का दे रहा हूँ। आप जितना साइज़ और ड्राइंग, मैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा, मैं ऐसे नॉर्मल ही एक आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ से ऑफसेट लेके इसको मैं यहाँ से ऐसे आगे बढ़ा दूँगा, ठीक है। फिर जैसे मुझे ये, जैसे कि अब मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर स्पेसिंग चाहिए, थोड़ा डॉगलेग में जैसा होता है, तो मैं ऑफसेट लिया। फिर मैंने 3 इंच का 6 इंच का वैसे गैप होता है, तो मैं 3 इस लाइन के उधर को लूँगा और 3 एक लाइन के इधर को लूँगा। फिर जैसे मेरे को बीच वाली लाइन की यहाँ तक तो ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर मेरे को इन दोनों लाइन की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ इसे क्यों मैंने किया। तो मैं ऑफसेट लेकर एक, चलिए मैं 9 इंच का दे देता हूँ। अभी मैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग नहीं है, ये नॉर्मल ही है। 9 इंच का लिया और इसको अपना लाइन टू लाइन अपना बढ़ाते रहें जितना भी ज़रूरत हो, ठीक है। ट्रिम कमांड लिया, ये ट्रिम कमांड से अपन मिटा दिया। फिर एक नॉर्मल से जो होता है अपना ये स्टेयर में भी आप यहाँ पर भी एक अपना एक लैडर ट्रेड और राइजर दे सकते हैं, यहाँ पर वैसा दे सकते हैं, आपको जैसी मर्जी, आपका जैसा डिज़ाइन, आपका मूड हो आपका, ठीक है। इसके लिए आप एक लाइन कमांड लीजिए, देखिए ये कीजिए, या F8 से ऑर्थो ऑन कर लीजिए। ऑर्थो से 90 डिग्री पे लाइन मूव करना चालू कर देती है। ऑर्थो से ये अपनी एक लाइन लीजिए और एक नॉर्मल सा, जैसे ये कंटिन्यूअस लाइन होता है उस चीज़ का लिए आप एक कर दीजिए ताकि लोगों को लगे कंटिन्यूअस लाइन है। अब ये किचन है, किचन में एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं ताकि ये लगे कि हाँ किचन जैसा है। उसके लिए भी ऑफसेट कमांड लीजिए और नॉर्मल 2 फीट जितनी साइज़ है आपकी, 2 फीट में ज़्यादा 2 फीट 2 इंच दे दो, इतना सफिशिएंट होता है। आप यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ा दो, या जैसे जिस ज़्यादा किचन में L शेप का ही होता है। और एक कमांड है फिलेट थोड़ा सा ये कर्व या फिर किसी 2 लाइन को जोड़ने के लिए काम आता है। तो फिलेट कमांड लिया F दबाकर, उसके बाद आप एक लाइन को चूज़ करने के बाद आप थोड़ा सा एक रेडियस दे सकते हैं। तो मैंने रेडियस दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 5 देने के बाद ये कर दिया। थोड़ा सा ये क्या कर्व टाइप में, देखिए तो कर्व हो गया ना, इस कर्व के लिए होता है और कुछ नहीं। मैं यहाँ पर एक आपको छोटा सा चीज़, आप जैसे कि दरवाज़ा खोलते समय जो कर्व एक होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। उसके लिए देखिए 2 चीज़ें, या तो कर्व आप यहाँ से आर्च ले सकते हैं, बहुत सारे आर्च है तो इतने सारे आर्च में आपको कन्फ्यूज़न होने की दिक्कत नहीं है। आप वो लिया, सर्कल लिया, सर्कल के बाद आपको एक इस लाइन का एक डिस्टेंस ले लेना है। इसमें आप किसी भी शेप साइज़ का बना सकते हैं और बाकी अनवांटेड चीज़ को डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट, इसको ट्रिम कर दो, ट्रिम या डिलीट, ठीक है। ये डिलीट, आपका एक दरवाज़ा का कर्व बन गया कि आपके यहाँ डोर यहीं से खुलेगी। सेम इसी तरह बाकी जगह पे कर लेंगे। ये मैंने सभी में दरवाज़ा लगा दिए हैं नॉर्मल सा। खिड़की ऐड करने के लिए मैं एक में आपको सिर्फ किचन में या फिर किचन में ही दिखा दे रहा। नॉर्मल एक लाइन लीजिए आप, लाइन के लिए कमांड L। फिर ये इसके सेंटर लाइन से, ये देखिए सेंटर लाइन के लिए क्या, जैसे आप किसी भी लाइन का आप सेंटर पॉइंट के आसपास अगर माउस को रखते हैं तो एक ट्रायंगल बन जाता है और मिड पॉइंट आ जाता है, मतलब ये इस लाइन का सेंटर पॉइंट है। यहाँ से आपने एक 90 डिग्री पे एक लाइन लगा दिया, रेफरेंस लाइन, ठीक है। या ऑर्थो ऑन कर लीजिए तो 90 डिग्री पे काम करेगा। फिर मैं 4 फीट की खिड़की दे रहा हूँ तो इसलिए ऑफसेट कमांड लिया और मैं 4 फीट के लिए तो 2 फीट इसके राइट साइड और 2 फीट लेफ्ट साइड करूँगा। तो उसके लिए 2 फीट का कमांड दिया और अपना फीट का साइन लगाया। 2 फीट अपना ये 2 फीट इधर को लिया राइट में, 2 फीट लेफ्ट में। फिर एक लाइन कमांड लिया, फिर इन दोनों के सेंटर लाइन पकड़ के मैंने एक मैच कर दिया और बीच वाले को आप चाहें तो हटा सकते हैं। एक नॉर्मल साइन है ये विंडो का। फिर और भी कुछ आपको देना है तो और भी इसको थोड़ा टिपिकल बना सकते हैं, 1-1 इंच का और देकर यहाँ से, जैसे कि आप ऊपर ले लो। स्लाइडर डोर का आपको दिखाना है तो ये एक नॉर्मल सा है, इस तरह आप सभी में बना सकते हैं। ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जो बिगिनर लोग के लिए, जो कि प्लान बनाने में थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्ट होता है। प्लान से पहले लाइन कमांड ले सकते हैं। ये रहा सर्कल के लिए, ये आर्क में देखिए खूब सारे आपको मिल गए। ये आपका 2 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप फर्नीचर लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक इंसर्ट एक टूल है जिसमें आप इसमें एक किसी का भी ऑटोकैड का फाइल एक आप खोल सकते हैं। जैसे मैंने एक नॉर्मल सा यहाँ पर कुछ मेरे पास प्लान रखा हुआ है, यहाँ से मैं इसको कहीं भी पेस्ट कर दिया।
या आप इसको चाहें तो यहाँ से कॉपी या मूव करके, जैसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, बेड को कॉपी किया, इंटर किया, यहाँ से एक स्पेसिफिक पॉइंट देकर मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और फिर इसको आरो कमांड लिया, आरो कमांड लेकर यहाँ से इंटर किया और एक कोई इसका पॉइंट बनाकर मैंने क्या किया, इसको एक ये कर दिया। फिर इसको मूव कमांड लिया, एम दबाकर मूव, पहले तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, इंटर किया, फिर इसका एक पॉइंट पकड़कर आपको जहाँ पर भी इसका रखना है रख सकते हैं। इस तरह आप इसको सजा सकते हैं अपने। मैंने ये फाइनल इसको बना लिया है। आप चाहें तो लेयर वाइज भी कर सकते हैं या लेयर वाइज आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी एक ट्यूटोरियल में आप सिर्फ इतना ही समझिए, रेक्टेंगल, लाइन, ऑब्जेक्ट, इन्हीं सब का यूज़ करके आप एक नॉर्मल प्लान बना सकते हैं। प्लान में आप मत जाइए कि क्या कहाँ पर क्या चीज़ है, बस एक नॉर्मली मैंने प्लान बनाया आपको बताने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सुझाव हो आपके माइंड में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।